हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 मई 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जहां दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के साथ ही जितने भी उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसे भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर के लिए चुना जाने वाला नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इनग्यूनिटी जो है नासा का पहला जो मंगल हेलीकॉप्टर है उसके लिए चुना जाने वाला नाम है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यह नाम सुझाया किसके गया है। तो यह नाम सुझाया गया है एक भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा जिनका नाम है वनीजा रूपानी है। ठीक है दोस्तों, उनके द्वारा सुझाया गया है। और कैसे नासा को ये पता चला नाम, तो नासा की एक जो प्रतियोगिता थी नेम द रोवर, उन्होंने निबंध प्रतियोगिता रखी थी, उसके अंदर उन्होंने यह नाम हेलीकॉप्टर के लिए सुझाया था, जिसे नासा ने एक्सेप्ट कर लिया है। और दोस्तों यह बात करें अगर, तो मंगल पर किसी विमान की यह पहली कोशिश होगी, उड़ान होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नासा की। तो नासा के बारे में आप जानते हैं कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक, अब जुड़ते हैं कुछ इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट। तो ये जो फैक्ट आते हैं उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मंगल की बात हो रही है, तो मंगल क्या है? मंगल जो है हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कितने ग्रह हैं टोटल। टोटल ग्रह कितने हैं? टोटल ग्रह हैं आपके 8। ठीक है, अब यहाँ से जो फैक्ट आते हैं, अगर हम इस गोले को सौर मंडल में सूर्य मान लें, तो हम यहाँ से बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो सबसे नज़दीक जो आता है आपका ग्रह वह बन जाता है बुध, और सबसे दूर का जो ग्रह बनता है नेपच्यून यानी वरुण। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आप सभी लोग कौन सा जानते होंगे? जानते होंगे कि बुध सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन यह आंसर एकदम गलत है। जो सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों वह है वीनस, यानी शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, जिसे वीनस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है, जी हाँ दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वह किन दो ग्रहों के बीच में है? तो अगर इनकी बात करें तो शुक्र और मंगल के बीच में हमारी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने हैं। ठीक, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है दोस्तों हर साल 3 मई को। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना है। साथ ही बात करें इससे जुड़े फैक्ट की, तो इसमें यह मनाया क्यों जाता है? तो पत्रकारिता करते हुए, ठीक है दोस्तों, जनहित के लिए पत्रकारिता करते हुए अपनी जान गंवाने वाले सभी पत्रकारों को इस दिन श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। तो साथ ही याद रखना है आपको कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का जो जो थीम रही है वह रही है पत्रकारिता बिना किसी लालच अथवा भय के, यानी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जो है, इसमें भारत जो है 142वें नंबर पर है, पहले स्थान पर नॉर्वे है, और इस सूचकांक पे जो है नॉर्थ कोरिया 180वें स्थान पर है। यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जान को जोखिम है। अब यह रिपोर्ट जारी किसने की दोस्तों? कि वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करने की जो संस्था है वह है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक गैर सरकारी संगठन है, जिसने यह रिपोर्ट जारी की है। ठीक, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हाल ही में न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का जो है कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वे इनमें से क्या थे? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी वे लोकपाल के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, यह है न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी। ठीक, ये कब से रहे दोस्तों? तो ये मार्च 2019 से, ठीक है, लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में इन्होंने जो है सदस्य शपथ ली थी। अब बात करें लोकपाल क्या है, तो आपको याद रखना है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और वो हाई पोस्ट पे हैं, अगर वह कोई भी भ्रष्टाचार करते हैं यानी करप्शन करते हैं, तो उनकी शिकायतें
ठीक है दोस्तों। उनकी जो शिकायतें हैं उन्हें उनके सुनने के लिए और उन पर जो कार्रवाई करने वाली जो संस्था है उसका नाम है लोकपाल। ठीक है, चेयरपर्सन है लोकपाल के पिनाकी चंद्र घोष। आपको ये नाम बहुत ध्यान से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो हेडक्वार्टर आता है वह आता है नई दिल्ली में। ठीक है, देते हैं अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा भारत मार्केट प्लेस जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जारी किया गया है। यह किसके द्वारा है दोस्तों? CAIT क्या है? यह कारोबारियों की अखिल भारतीय व्यापारिक परिसंघ संस्था है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फ़ायदा क्या होगा। तो इसमें फ़ायदा इस बात का होगा कि लॉजिस्टिक में डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करने के लिए जो व्यापारी हैं उनके द्वारा चलाया गया यह एक विशेष अभियान है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो और पॉइंट आए हैं फिक्की की। तो फिक्की है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल एक एसोसिएशन है। साथ ही इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। इसके जो चेयरपर्सन है संगीता रेड्डी हैं और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में CIIA यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1895 में की गई थी और इसके जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है तथा इसके जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वह हैं विक्रम किर्लोस्कर। ठीक है, आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हाल ही में शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द पीपल प्राउड पीपल पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी यानी गिरीश कुबेर ने यह पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, कौन सी पुस्तक का नाम याद रखना है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। लेते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हाल ही में आइडियाथॉन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च तो किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। और किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है दोस्तों? तो जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान ने मिलकर यह जो है आइडियाथॉन लॉन्च किया है। अगर हम बात करें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है तो वह है गजेंद्र सिंह शेखावत। और यह लॉन्च क्यों किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है कि जो आने वाले अन्य संकट है नदियों से रिलेटेड उनमें इस नदियों का सामाजिक कोण का इस्तेमाल किया जाए और उसका लाभ उठाया जाए। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हाल ही में डोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हुआ है, वे इनमें से क्या थे? तो दोस्तों वे थे इतिहासकार और लेखक, यानी कि इसमें से ऑप्शन सी एकदम सही है कि यानी कह सकते हैं कि रोनाल्ड विवियन स्मिथ जो थे जो कौन थे? एक प्रख्यात इतिहासकार और लेखक थे और इनका जन्म 1938 में आगरा में हुआ था। यह दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आता है किस राज्य ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र सरकार ने यह जो है सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है। और किसके तहत दोस्तों? तो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत महाराष्ट्र के जितने भी नागरिक हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है। अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र ने 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी 2 हैं दोस्तों, जिसमें मुंबई है, मुंबई और दूसरा है नागपुर। मुंबई की बात आती है तो मुंबई से आपको याद रखना है हर बार की तरह कि यहाँ पर सेबी, BSE और NSE का जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और 2 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो, गेटवे ऑफ इंडिया की बात हो तो मुंबई, और अगर इंडिया गेट की बात होती है तो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसमें है संजय नेशनल पार्क, तड़ोवा नेशनल पार्क, चांदौली नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से चांदौली नेशनल पार्क के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यह नेशनल पार्क किस राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो आता है अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और यहीं पर औरंगजेब की पत्नी जिसका नाम ठीक है बीबी था, बीबी का मकबरा भी यहाँ पर है। ठीक है, आपको याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9। यह है हाल ही में किस बैंक ने
हम हार नहीं मानेंगे गीत जारी किया है। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी HDFC ने यह जो है गीत जारी किया है। ठीक, अब बात करें इसके बारे में दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी फैली हुई है, जिसके कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। अब इसकी आशा बनाए रखने के लिए जो है इस शीर्षक से जो है गीत जारी किया गया है, जिसके बोल लिखे हैं, ठीक है दोस्तों, प्रसून जोशी ने, और जो म्यूजिक दिया है वह AR रहमान ने दिया। ये फोटो में आप सभी लोग जानते हैं AR रहमान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और अगला पॉइंट है कि HDFC का जो मुख्यालय है वह महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी हैं। साथ ही बात करें तो HDFC ने #HDFC सेफ ग्रिड को जो है अभियान लॉन्च किया था पब्लिक प्लेसेस पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर आता है तो वह है कि जन उपयोगी सेवा को भी लागू किया था बैंकिंग उद्योग में घोषित किया गया है। और यह निर्णय किसके लिए लिया गया है दोस्तों? कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जो है आर्थिक गतिविधियों पर बड़े पैमाने को प्रभावित होने के कारण लिया गया। ठीक, लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। अब आपको यह भी याद रखना है कि इस महीने में कि 2 इम्पॉर्टेंट डेज हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है 1 मई को और वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब है आज के लिए जो आपके लिए जो प्रश्न है आज का, वह है कि हाल ही में कश्मीर केसर का GI टैग किस राज्य को दिया गया है? तो आपको अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।